नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार लूथरा एक बार फिर आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो आप में से कई लोगों के काम का हो सकता है और हो सकता है कुछ लोगों के काम का ना भी हो। लेकिन एक बार देखना तो पड़ेगा, तभी पता लगेगा काम का है या नहीं। दोस्तों, हम में से कई लोगों की जिंदगी बिल्कुल आराम से एकदम शांतिपूर्वक चल रही होती है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। लाइफ ऐसा लगता है एकदम सेट है, भरा पूरा परिवार है, काम काज सब अच्छे चल रहे हैं, हेल्थ वाइज भी कोई इशू नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और भगवान में भी हम टाइम लगा पा रहे हैं, सब कुछ लाइक ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। फिर लेकिन जैसा कि अक्सर देखा गया है, अचानक से एक ऐसा तूफान आता है, एक ऐसा बवंडर आता है जो आमतौर पर हर व्यक्ति की जिंदगी में आ सकता है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में आए आए, लेकिन जो नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से अब तक देखा है अपनी अब तक की जिंदगी में, वो ज्यादातर लोगों की जिंदगी में इस तरह का तजुर्बा उनको सामना करना पड़ा है। अचानक से किसी गंभीर समस्या सामने आ गई और उसका हमें सामना करना पड़ रहा है। और समस्या इतनी गंभीर है, ऐसे लगता है कि हर तरफ अंधेरा छा गया, हर तरफ डार्क ही डार्क दिखाई दे रहा है। कर्म हमारे कुछ इस तरह के हो गए कि अब वो सामने निकल कर आए हैं। आप ये समझिए कर्मों का कुछ सामने आया है या पता नहीं क्या आया है, आई डोंट नो। मैं उस चक्कर में भी नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं डिस्कस करूंगा अपने किसी और दूसरी वीडियो में। अभी मेरा फोकस है कि समस्या सामने आई है और एकदम गंभीर से आई है, बहुत गंभीर है, एकदम कैरी करके पड़ रही है वो। अब देखिए, इसका सामना तो करना पड़ेगा भाई। ये तो हो नहीं सकता है कि आपके आगे कोई समस्या आए और आप हाथ खड़े करें, अपने आप को क्विट करें और साइड हो जाएं। नहीं जी नहीं, आई डोंट केयर, मतलब अपना आंख बंद करके और मस्त होकर सोते रहें। क्योंकि इसका असर तो आपकी फैमिली के अन्य मेंबर्स पर पड़ सकता है अगर आपने उसको समाधान नहीं किया तो ठीक से। तो दोस्त, इस मामले में मैं अपने तजुर्बे से सिर्फ इस समय इतना ही कह पाऊंगा कि समस्या चाहे कितनी भी गंभीर हो, अब सबसे पहले यह देखें कि उसको अपने घर में, अपने रिश्तेदारी में किससे डिस्कस किया जा सकता है। देखिए, आपकी कई समस्याएं इस तरह की हो सकती हैं जिसको सभी से डिस्कस नहीं कर सकते आप। हो सकता है कुछ ऐसे लोग आपके संपर्क में हो जो आपका मजाक उड़ाएं, आपकी बात सुन तो लें, लेकिन जैसे ही आप उनके सामने से हटें और आपके बारे में हंसें, देखो क्या कर लिया इसने, अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, बड़ा होशियार समझता था, और देखो ऐसे ऐसे काम करके बैठा हुआ है या ऐसे ऐसे काम करके बैठी हुई है। तो दोस्त, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं कि हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा अपना होता है जो आपकी बात को पूरी सहानुभूति से सुनेगा और आपको समाधान भी बताएगा या बताएगी। अब वो, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी हो सकती है या पति हो सकता है, आपके माँ बाप में से कोई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। आपका घर में बड़ा बेटा भी हो सकता है, अगर इस लायक हो गया, समझदार हो चुका है वो तो। मतलब कहने का ये है कि समस्या किसी भी तरह की आई है तो उसको आपने सबसे पहले उस बंदे से डिस्कस करना है, उस बंदे के सामने बताना है जो आपकी बात को ठीक से सुने, जो आपकी बात को ठीक से समझे, कम से कम आपके फेवर में सोचे कि चलो आपसे गलती हुई है या आपसे किसी समय कोई गलती हुई जो अब सामने खुल के आई है या जिसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी विकराल हो गई। हो सकता था कि आप उसको टाइम पर पकड़ लेते हो, टाइम पे अगर आप उसको डिस्कस कर लेते अपने से, अपने रिश्तेदारों में किसी से, अपने सगे वाले किसी से जो आपकी बात सुनता है, जो आपको समझता है, हो सकता है उसको आप टाइम पे डिस्कस कर लेते तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं बनती। लेकिन अब आपने सोचा कि नहीं, मैं तो उसको अपने आप ही सॉल्व कर लूंगा या अपने आप ही सॉल्व कर लूंगी, और समस्या धीमे धीमे करके बड़ी होती गई। अब जैसा कि मैं कह रहा हूं, आप अपने किसी करीबी से उसको डिस्कस करिए, सारी बातें खुलकर बताइए कि अब समस्या किस तरह की है, किस तरह से मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया है, अब वो किस तरह से लाइफ आगे बढ़े। तो देखिए, अगर समस्या बहुत गंभीर है
तो ऐसा तो नहीं है कि उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा, कि आपने 10 मिनट में डिस्कस किया, 15 मिनट में डिस्कस किया और तुरंत सॉल्यूशन सामने आ गया। समस्या अपने हिसाब से टाइम लेती है रिजॉल्व होने में। इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू गेट रिजॉल्व। ओके, तो उसको उसी तरह से हैंडल करिए। अब देखिए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक आप लगातार अगर हम मंत्रणा करेंगे, आप सोचेंगे कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला जाए। एक तो हो सकता है टेम्परेरी सॉल्यूशन। टेम्परेरी सॉल्यूशन तो निकालने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि आपके सर पर आई हुई विपदा को टाला जा सके किसी तरह से। और दूसरा होता है उसका परमानेंट सॉल्यूशन। उस समस्या को पूरी तरह से खत्म करना है, उसको रिजॉल्व करना है, तो उसमें तो दोस्त वक्त लगेगा। आप समझिए, अपने घर में अपने रिश्तेदारों से या जो भी आपका करीबी है, मेरा मतलब रिश्तेदारों से मेरा मतलब आपका जो भी करीबी है, सबको नहीं बताना है, ढिंडोरा नहीं पीटना है समस्या का। जितना ज्यादा ढिंडोरा पीटेंगे आप ही हंसी के पात्र बनेंगे। अपने किसी एक करीबी को जो आपको अच्छे से समझता हो, इस समस्या को समझाएं, उन्हें बताएं, जो आपको सहानुभूति की नजरों से देखे, जो आपका मजाक ना उड़ाए, और देखिए किस तरह से आप इसको आगे लेके चलते हैं, किस तरह से उसकी समस्या का निदान वो आपको सुझाते हैं। और इस बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो जो ईश्वरी शक्ति है ना, वो कोई भी हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो ना, यही होती है आपकी परीक्षा की घड़ी। ये जो समस्या आपके सामने आती है ना, ये भगवान जी आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं दोस्त। कुछ नहीं, सब समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या जी होगी ना, ऐसे आपको पानी की तरह निकाल के ले जाएंगे आपके प्रभु। ऐसे ले जाएंगे आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आप गहरे समुद्र में फंसे हुए हैं, हर तरफ चारों तरफ पानी है, काला पानी है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नाव में छेद हो रखा है, फिर भी पार लगा सकते हैं आपके प्रभु आपको। आप भरोसा रखिए उनके ऊपर, क्योंकि यही वक्त है जिस समय आपकी परीक्षा हो रही है, और आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस परीक्षा को अच्छे से दें और उसको पास हों, उसमें अच्छे नंबरों से पास हों। और यकीन मानिए, आपका जितने अच्छे से आप अपने प्रभु को प्रेम करते हैं या उन पे विश्वास करते हैं, उतनी ही जल्दी आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगर आप सोचते रहे नहीं 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 यार, कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता है, भगवान जी भी इसका कुछ नहीं कर सकते, तो यहां आप गलत हो। क्या चीज है जो भगवान जी नहीं कर सकते? क्या है ऐसा जो भगवान नहीं कर सकते? अरे यूं चुटकी बजेगी, ऐसे चुटकी बजेगी और आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बस भगवान जी पर फेथ रखिए और आगे बढ़िए। जिंदगी के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाइए, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं, पॉजिटिव अप्रोच बोलते हैं रादर। पॉजिटिव अप्रोच रखिए, अपने कर्मों को थोड़ा ठीक करिए, सही दिशा में आगे बढ़िए। भगवान पर अगर भरोसा कम हो रहा है, घट रहा है, उसे मेंटेन रखिए पहले तो, फिर उसको बढ़ाइए और देखिए कितनी जल्दी उसका समाधान भगवान जी आपको देते हैं। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए, और चाहें तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, आप ये सब तभी करें जब आपको अच्छा लगे अपने दिल से। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।